हेलो दोस्तों, वेलकम टू के लॉ क्लासेस। मैं हूं एडवोकेट काशिफ खान और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ऑफिशियल गैजेट पब्लिश किया है उसकी। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो 1 साल का एलएलएम कोर्स जो है वो ख़त्म होने वाला है और इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एलएलएम कोर्स ऑल ओवर इंडिया में कराया जाएगा। दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल गैजेट जिसके रूल्स में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब 1 साल के एलएलएम को हटाकर 2 साल का एलएलएम कोर्स ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ये जो 1 साल का एलएलएम कोर्स है ये 2013 में यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया हटा रही है। यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो राहत की है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 1 साल का एलएलएम कोर्स में एडमिशन लिया है। इस सेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनका जो ये सेशन है वो जो है रद्द नहीं किया जाएगा, वो वैलिड रहेगा और ये जो है तब से इम्प्लीमेंट होगा जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई करेगी। जी हाँ, जब से ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसे नोटिफाई करेगी उस दिन से वो एलएलएम के कोर्स जो हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एलएलएम कोर्स ऑल ओवर इंडिया में होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये रूल्स और क्या है प्रोविजंस, क्या नए चेंजेस आएंगे एलएलएम में, मास्टर डिग्री जो है लॉ की उसमें, और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी। दोस्तों, ये जो रूल है इसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल एग्जीक्यूटिव वोकेशनल क्लिनिकल एंड अदर कंटिन्यूइंग एजुकेशन रूल 2020। बहुत बड़ा नाम है वैसे, लेकिन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन रूल 2020। ये रूल का नाम जो है आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस रूल में सीधा सीधा कहा है कि ये इन्फोर्स में तब होगा जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई करेगी और थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस रूल का जो चैप्टर 2 है वो बात करता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की, मतलब कि जो एलएलएम कोर्स है हमारा उसकी बात करता है। और ये इसका जो रूल 5 है वो कहता है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और कितना ड्यूरेशन का जो है ये कोर्स होगा। तो इसका जो ए है, रूल ए जो 5 का ए है वो कहता है कि जो इसके लिए क्वालिफिकेशन होगी वो एलएलबी हो या फिर 5 ईयर का एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। और इसमें जो मार्क्स की परसेंटेज जो सिक्योर कितनी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए वो बताने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट बॉडी होगी जो कि ये बताएगी, और वो बताएगी थ्रू ऑल इंडिया एग्ज़ाम टेस्ट और स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम टेस्ट होता है एज द केस में भी। यहाँ पे जो 5 का रूल बी है वो ये कहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो होगा वो अब 2 साल का होगा दोस्तों। हाँ, 2 साल का होगा ये कोर्स और इसको 4 सेमेस्टर में बांटा जाएगा। 4 सेमेस्टर के मतलब कि 6-6 महीने का जो है एक सेमेस्टर होगा यहाँ पर। और जो इसका रूल 6 है वो एक कहता है कि 1 ईयर का मास्टर डिग्री जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया है। अब यही जो है मुद्दा है सारा, अब जो 1 साल का जो एलएलएम का कोर्स 2013 से स्टार्ट हुआ था वो जो है अब ख़त्म होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस रूल में एक बात और कही गई कि जो अभी चल रहा है 1 साल का कोर्स वो जो है ऑपरेटिव होगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि अभी जो है ये सेशन में ये रेगुलेशन आया है, नोटिफाई हुआ है। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट में आएगा उसके बाद से ये सारा जो है 1 साल का कोर्स इंडिया से हटा दिया जाएगा और थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि पूरे इंडिया में अब जो है 2 साल का एलएलएम कोर्स चलेगा दोस्तों। जो रूल 7 है वो ये कहता है कि जो एलएलएम कोर्स होगा अब वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो लॉ में, मतलब कि या तो वो बैचलर ऑफ लॉ हो, मतलब कि उन्होंने पहले एक ग्रेजुएशन किया हो किसी सब्जेक्ट में, उसके बाद उन्होंने एलएलबी की हो, या तो फिर बच्चों ने बीएलबी किया हो या बीबीए एलएलबी किया हो या बीएससी एलएलबी किया हो, मतलब कि जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसको किया हो, उसके बाद ही उसको एलएलएम में एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके के जो कोर्स हैं उनके बच्चों को एलएलएम में एडमिशन नहीं देगी। जो इसका सब रूल बी है वो ये कहता है कि जो बच्चे मास्टर डिग्री में अगर ओपन सिस्टम से एडमिशन लेते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन राइट्स हो गया, मास्टर डिग्री इन ह्यूमन राइट्स, मास्टर डिग्री इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ या मास्टर डिग्री इन बिजनेस लॉ, इन सब में जो एडमिशन होता है जिनमें बच्चे बीएलबी या एलएलबी से नहीं आते हैं, वो जो है एलएलएम नहीं माना जाएगा, उसको मास्टर डिग्री इन लॉ नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको किसी अदर मैनर में कंसीडर करेंगे, मतलब कि उसको मास्टर डिग्री कंसीडर करेंगे लेकिन मास्टर डिग्री इन लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए साथ में ही जो ये रूल है इसने कहा है कि जैसे मास्टर डिग्री इन बिजनेस लॉ, मास्टर डिग्री इन ह्यूमन राइट्स, मास्टर इन इंडस्ट्रियल लॉ, ये सारे जो होंगे
मास्टर डिग्री होंगे, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू एलएलएम नहीं कंसीडर किए जाएंगे। मतलब इस डिग्री को करने के बाद कोई लॉ में मान लीजिए आगे अगर उसको पढ़ाई करनी हो, पीएचडी करनी हो, तो वहाँ पर जो है वो जाकर इस कोर्स के बाद जो है एडमिशन नहीं ले सकता। दोस्तों, जो इसका सब रूल 8 है वो ये कहता है कि अब जो एडमिशन होंगे मास्टर्स कोर्स में, उसमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया में, जो कि होगा पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन लॉ, जो कि कराएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन अभी जो है इस टेस्ट को कराने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें टाइम है। तो इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जब तक जो उसका सिस्टम में इंट्रोड्यूस नहीं कर देती बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तब तक जो अभी सिस्टम चल रहा है एडमिशन का उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन जैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया PGCETL इंट्रोड्यूस कर देगी, उसके बाद से मैंडेटरी हो जाएगा कि एडमिशन जो इस कोर्स में इस टेस्ट के थ्रू होना। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जो इस कोर्स के थ्रू जो एडमिशन होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। मतलब कि बच्चे जो है अपना मेरिट लिस्ट लेकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पर जो है मेरिट पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक और बात कही कि फॉरेन से अगर कोई बच्चा LLM करके आता है तो 1 साल का LLM उसका कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहाँ पर भी है उसको अब 2 साल का LLM जो है दिखाना होगा। बार काउंसिल ने इस रूल में ये भी कहा है कि अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से LLM करके आता है, लेकिन उससे पहले उसने जो LLB किया है वो इक्विवेलेंट डिग्री नहीं है LLB इंडिया की, तो वहाँ पर भी जो है वो उसकी वो LLM की कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। बार काउंसिल ने यहाँ के जो रूल्स हैं उसमें ये भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होगी वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगी जो LLM कोर्स है उसको कराने के लिए, वो किसी से एफिलिएशन लेकर जो है LLM कोर्स अपने यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करा सकती। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है। इसका रीज़न मैं बता दूं कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इसका रीज़न है, जिसमें लॉ जो प्रोफेशनल कोर्स है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दे दी गई है। तो इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब जो है इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए और पूरी तरीके से रेगुलेट करने के लिए चेंज लाया है और ये रूल बनाया है, जिसमें उसने सारे कोर्सेज को जो भी हैं उनमें सब में चेंज किया है। उसमें बहुत सारी बातें भी बताई हैं जिनको हम आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रूल्स है और इसमें बहुत सारे पॉइंट है जिसको डिस्कस करना बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि आगे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।